देखिए अब इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब जो आपके डायपोल की एक्सिस है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो ये है डायपोल, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये इसका मिड पॉइंट है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब प्लस क्यू भी यहाँ पर अपना भोकाल टाइट करेगा, माइनस क्यू भी भोकाल टाइट करेगा अपने अपने हिसाब से, ठीक है। भोकाल टाइट की इंग्लिश हमको नहीं मालूम। और ये है एल, ये है एल। तो जब प्लस क्यू से निकालेंगे ये दूरी चाहिए, ये दूरी कितनी होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दूरी कितनी होगी, सेम अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। किस फार्मूले से होगी ये कैसे आ गई वैल्यू? पाइथागोरस थ्योरम को पाइथागोरस के पहले किसने प्रूफ किया था? इंडियन मैथमेटिशियन था, ही वॉज इंडियन मैथमेटिशियन। ये कौन याद रखता है? बोधायन, ही वॉज मिस्टर बोधायन, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम को, तरीका उनका दूसरा था लेकिन प्रूफ कर दिया था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो डायग्राम समझ में आ गया? डायग्राम के बारे में लिख लेंगे, ये उसको ओ मान लिया हमने, सावधान। तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे निकालेंगे ड्यू टू प्लस बी प्लस क्यू, फिर निकालेंगे माइनस क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू, E1 मान लेते हैं। क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, और प्लस क्यू से पी की दूरी क्या है, ए बी पी, बी पी का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, अगर आपने प्लस से माइनस से याद किया तो देखो यहाँ पर है, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस से माइनस का उल्टा आ जाओगे। तो हमने याद करने का तरीका क्या बताया, प्लस से दूर, बस। तो प्लस से जो लाइन मिलाएंगी वो, और उधर ही दूर चले जाओ ऐसे ही उसी लाइन पर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, बी से पी की तरफ, तो आप लिख सकते हैं टूवर्ड्स बी पी लिख दो, बी पी वेक्टर चढ़ा दो, इसका मतलब बी से पी की डायरेक्शन में होगा। अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू, E2। क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, ये माइनस क्यू है, ये पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए पी की दूरी भी वही होगी। अब देखो डायरेक्शन क्या होगी, माइनस की ओर, तो ये माइनस की ओर हो गया, यानी इस डायरेक्शन में E2 आएगा, माइनस की ओर, यानी ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डायरेक्शन टूवर्ड्स पी से ए की तरफ, तो टूवर्ड्स पी ए कर दो और पी ए पे वेक्टर चढ़ा दो। अब जरा इनका रिजल्टेंट निकालने का ड्रामेटिक तरीका समझ लीजिएगा, सावधान। भाई सिंपल सी बात है, अगर ये E1 है ये E2 है तो रिजल्टेंट यहाँ कहीं बीच से जाएगा, ये तो हम जान गए भाई। अगर दो डायरेक्शन, दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं तो रिजल्टेंट उनके बीच से ही होकर जाना है। अच्छा, अब हम या तो इसके बीच का एंगल निकाल लें, ये वाला, तो हम दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना आता है। अगर दो फोर्सेस P और Q हैं, उनके बीच एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, याद है? तो हमको ये एंगल मालूम नहीं, एक चीज़ मालूम है, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल में दो साइडें क्या हूँ, इक्वल हैं। और जब किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, 90 होगा। ये थीटा तो ये 90, ये मतलब किस रूल से, तो ये थीटा होगा, कोई नियम क्या, ऐसे ही मतलब। ये तो तीसरी साइड दिख रही है, ट्रायंगल के अंदर का एंगल दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ये किस क्लास में पढ़ाया गया था, 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में। ये ज्योमेट्री 8th क्लास लेवल की है, तो गलत बात है, ग्रेजुएशन स्टूडेंट को 8th में दिक्कत होती है। देखिए किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी एक साइड बढ़ा दोगे तो ये कहलाता है एक्सटीरियर एंगल,
और एक्सटीरियर, क्यों तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, बड़ी नहीं है साइड है, ये बाहर नहीं निकली है ये, और एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, अपोजिट इंटीरियर, ये वाला नहीं इंटीरियर, इसे मिला हुआ। ये अगर अल्फा है ये बीटा है तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी ये थीटा है, ये थीटा से ये कितना हो जाएगा 2 थीटा, पहली बात, ठीक। लेकिन हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नहीं क्योंकि वो फॉर्मूला टफ पड़ेगा। अब एक चीज़ और समझिएगा, जब E1 E2 की वैल्यू सेम है, जरा देखो रिजल्ट इनका, E1 की वैल्यू देखो और E2 देखो सेम है, जब दो फोर्सेस सेम है, भाई फोर्स ही तो है एक तरीके से, तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल उन दोनों के बीच से होकर जाएगा। तो ये मान लीजिए ये रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से होकर जाने वाला है AE, यानी अगर ये 2 थीटा है तो इधर का एंगल भी थीटा होगा, इधर का एंगल भी थीटा होगा। डायग्राम समझ में आ गया? अब इस डायग्राम को थोड़ा सा कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, देखो ध्यान से, ये हमने E1 दिखा दिया, ये हमने E2 दिखा दिया, और ये हमने रिजल्टेंट दिखा दिया E, ठीक, सावधान, ये एंगल थीटा दिखा दिया, तो E1 का थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट होगा E1 कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा E1 साइन थीटा। ये भी एंगल थीटा है, E2 का थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट है E2 कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर होगा E2 साइन थीटा। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो आप कहेंगे E बराबर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बात समझ आई? अब आप कहेंगे वो जो फॉर्मूला बता रहे हो ना, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos, उससे भी आ जाएगा, थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो जब E1 E2 की वैल्यू रखोगे तो क्या दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, कॉमन हो जाएंगे ना। तो अगर हम कॉमन ले लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो अंदर कॉस प्लस कॉस नहीं बचेगा भाई, यहाँ से भी कॉमन यहाँ से भी कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 2 cos थीटा। अब हम cos थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे डायग्राम के हिसाब से, ठीक है, इसको रब कर दें, नोट कर लिया इसको, हैं नहीं, ये 2 लाइनें नोट कर लिए ना। अब देखिए E बराबर, अभी वेक्टर के बारे में बात करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू, सावधान 2 cos थीटा है, cos थीटा बेस 1 हाइपोटेन्यूज होगा ना, यानी इसको L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा, ये नोट कर लिया। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें आप तो ये क्या दिख रहा है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपान ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 1 है, ये हाफ है, तो आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2। ये प्लस है, माइनस नहीं है, ध्यान रखना, ये प्लस चल रहा है, ये नोट हो गया। डायग्राम काम तो अब है नहीं, उधर थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए नोट किया हुआ है। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2। ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पर यानी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला प्रूफ हो गया। लिखिएगा, फिर हम बात कुछ और करते हैं। अब जरा एक बात देखिए, सावधान, मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अच्छा ये बताइए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है कि नहीं है? पक्का? कैसे? बोले दिख रही है डायग्राम में, आपने बनाया है? जी नहीं, ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, इसलिए पैरेलल है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है ये P, माइनस से
प्लस इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो दोनों एंटी पैरेलल हैं भाई। वैसे तो पैरेलल हैं लेकिन डायरेक्शन दोनों की कैसी है, अपोजिट है। ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर क्वांटिटी जो है उनमें वेक्टर चढ़ा दो, पी है और ई है, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, पी वेक्टर अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया। अब अगर ये जो पॉइंट पी लिया, वैसे तो ये फार्मूला होता है, हम इंटर में पढ़ते हैं पहले से ही हम मान लेते हैं कि आर इज वेरी लेस, आर इज वेरी ग्रेटर, एल इज वेरी लेस, होता भी है, लेकिन यहाँ हम स्पेशल केस लेकर के तब लिखेंगे। स्पेशल केस, इफ पॉइंट इज फॉर अवे फ्रॉम डाइपोल, मतलब डाइपोल से जो पॉइंट आप ले रहे हो ना पी, दैट इज वेरी फार अवे, यानी कि आप कह सकते हो दैट इज आर इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन एल। तो अब ऐसा होगा तो बड़ी वैल्यू, जो छोटी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाता है, नेग्लेक्टिंग एल स्क्वायर। कैसे, क्यों भाई? देखो, अगर मैं आपसे कहूँ एल है 0.1, तो अगर आप एल का स्क्वायर करोगे ना तो 0.01 हो जाएगा और छोटी वैल्यू हो गई। ठीक है, मतलब एक तो इतना छोटे बस सूरत और दूसरे सज लिए तो और गड़बड़ हो गए। जैसे अब हम लोग हैं तो हम लोग सिंपल अगर रहेंगे, सिंपल कोई वो नहीं है, तो कुछ ठीक है इंसान टाइप लगेंगे, और हम अब सजने कुछ करें को ऐसे ऐसे रगड़ के वहाँ फेसियल वेसियल लगा वहीं पहुँच जाएंगे तो बकरा ऐसे दिखाई, अबे कौन है? मैं ये प्रकाश, AP वाजपेयी। अच्छा, पहले तो अच्छे लगते थे। तो यानी कि आर एल बहुत छोटा, स्क्वायर किया और छोटा हो गया, वो छोटा हो गया तो उसको क्या कर लिया हम, नेग्लेक्ट। सो यहाँ रखो, नेग्लेक्ट करो, तो ई बराबर क्या होगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब। ये आपका इक्वेटोरियल लाइन यानी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है। अब एक विशेष बात समझिएगा, डाइपोल तो वही है नहीं है, डाइपोल के चार्जेस वही हैं, चार्जेस के बीच की दूरी वही है, मिड पॉइंट से डिस्टेंस भी वही है, केवल वो जो मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस से पॉइंट लिया उसकी लोकेशन अलग अलग है ना। तो अगर ध्यान से देखें, एक नोट करें कि जब डाइपोल की वजह से ई आपने निकाला था एक्सियल पोजीशन पे, तो क्या निकाला था, मैं डायरेक्शन बार नहीं कर रहा हूँ, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब निकाला था ना। और ई इक्वेटोरियल अभी क्या निकाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब। तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या आप कह सकते हैं कि एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डबल होता है। तो एक तरीके से प्रूफ भी हो गया कि ई एक्सियल जो होता है वो ई इक्वेटोरियल का डबल होता है। ये कभी कभी शॉर्ट उसमें पूछ लिया जाता है, इंटरमीडिएट में भी है, जो भी हम बता रहे हैं सब कुछ इंटर में है। ठीक, नोट करिए इसको।